बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में प्रयुक्त होने वाली आउटलाइन देखें, बहुत ही बढ़िया आउटलाइन है। अगर आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप इस डिक्टेशन को लिखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यस स्टार्ट। कांग्रेस अध्यक्ष, ये ग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष, बीच में काट दें और आगे कन काम की बिंदी लगा दें। कांग्रेस अध्यक्ष। चुनाव घोषणा पत्र, चुनाव का च लगाएं, घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जर से जारी, ये जारी कर दिया है, जारी कर दिया है। क्या क्या योजनाएं, ये क्या शब्द चिन्ह और योजनाएं। अब क्या क्या है तो इसको रिपीट कर दें, क्या क्या योजनाएं हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास, डाउनवर्ड आर्थिक सामाजिक विकास, और वो लगा दें आर्थिक सामाजिक विकास। दिया गया है, लाइन को काट के दिया गया है। अगला चुनाव, ये अगला और वो लगा दें चुनाव के लिए, इससे चुनाव पढ़ेंगे हम। देश की अर्थव्यवस्था, ये देश की अर्थ और एस्टिलूप लगा दें, देश की अर्थव्यवस्था। आम चुनाव के बाद, ये आम और ये लगाया चुनाव और जरा सा टिक लगा दें ब का, आम चुनाव के बाद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये ज से सार्वजनिक, ये वितरण, प्र और ली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पिछड़े वर्ग के लोग, ये पिछड़े का सब चिन्ह है, ये व से काटें और लोग बना दें। आर्थिक और सामाजिक स्थिति, डाउनवर्ड आर्थिक सामाजिक स्थिति। घोषणा पत्र, घोषणा और ये पत्र, एसटीआर लूप लगा दें। थोड़े से अंतराल, ये थोड़े का सब चिन्ह है, से अंतर को डबल करें और ल बना दें, थोड़े से अंतराल। सहकारिता आंदोलन, ये सहकारिता और ल ना बना दें, सहकारिता आंदोलन। सुदृढ़ करने के लिए, ये सुदृढ़ और करने के लिए डिजाइनिंग करते हैं, सुदृढ़ करने के लिए। फिर से देखें इसको, सुदृढ़ और डिजाइनिंग करें इस तरीके से। ठोस कदम, ठोस का वादा करें और म बना दें, ठोस कदम। प्रचंड बहुमत के साथ, ये प्रचंड, ये बहुमत को वादा करें के साथ। किस हद तक, किस हद तक। उद्देश्यों को लेकर, ये उद्देश्यों को लेकर। आर्थिक सामाजिक उत्थान, आर्थिक सामाजिक उत्थान। बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। ये बिजली योजना है, बिजली का सब चिन्ह हमारे पास, और यहीं से जना बिजली योजना है। डबल आउटलाइन है, बहुत बढ़िया आउटलाइन है। खास तौर पर, खास करके तौर को डबल कर दें, खास तौर पर। अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जन, अनुसूचित जाति व जन जा को आधा कर दें, अनुसूचित जाति व जनजाति। तैयार करने के पहले, तरह को तैयार करा, करने के पहले और बिंदी लगा दें पहले के लिए। चुनावी वादे, च से चुनावी और यह वायदे, यहीं से वादे और यहीं से चुनाव। आर्थिक दृष्टि से, डाउनवर्ड र आधा, आर्थिक दृष्टि से। विशेष बदलाव, विशेष का चिन्ह है, उसमें लाव लगा दें, विशेष बदलाव, बीच में बिंदी लगा दें, विशेष बदलाव। आगे देखें, कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। जिस दिशा में, ये जिस दिशा में। पिछले 4 दशक से, ये पिछले का सब चिन्ह है, पिछले 4 दशक से। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक और एसटी रूप लगा दें। क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांति को आधा करें, कारी परिवर्तन। आगे दे, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, ये शहरी ग्रामीण और एसटीआर रूप लगा दें, ग्रामीण क्षेत्र। श्रीमती इंदिरा गांधी, लाइन को काट के इंदिरा श्री करके इंदिरा गांधी। नगर पालिका विधेयक,
नगर को बड़ा करें, पालिका और व से काट दें। के संबंध में विपक्ष का दृष्टिकोण। जनता के सामने, जन को वादा करें, जनता और स लगा दें, जनता के सामने। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस कनकाम की बिंदी लगाएं, सरकार। राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक और एसटीआर लूप लगा दें, पर निकल जाएगा। सरकारी स्तर पर, ये एसटीआर लूप के बाद एक और लूप को बड़ा करा है, उस पर ऊपर निकालना है। पंचायती राज व्यवस्था, ये पंचायती राज और एसटी लूप लगा दें, पंचायती राज व्यवस्था। सत्ता के विकेंद्रीकरण, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण, वी लगा दें, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के लिए तो बच्चों ये मैंने आपको आउटलाइन बताई जो इसमें प्रयुक्त हो रही है। बहुत ही बढ़िया आउटलाइन है। इसकी अब मैं डिक्टेशन देता हूँ, आप इसको लिखें। बहुत स्पीड से लिख पाएंगे इसको अच्छी तरीके से। यस, स्टार्ट। 100 शब्द प्रति मिनट गति से दे रहा हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने काफ़ी प्रतीक्षा के बाद पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है और सत्ता में आने के बाद अगले 5 वर्षों में सरकार क्या क्या योजनाएं हाथ में लेगी, आर्थिक और सामाजिक विकास के क्या कार्यक्रम लिए जाएंगे, उनका विवरण उसमें दिया गया है। पार्टी में अगले चुनाव के बाद देश की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव लाया जाएगा, इसकी भी चर्चा की है और जो नए वायदे जनता से किए हैं वे सन 1952 के आम चुनावों के बाद निरंतर दिए जाते रहे हैं। कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, सर पर मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने आदि कार्यक्रमों की चर्चा हर चुनाव घोषणा पत्र में की गई है। अब फिर इन कार्यक्रमों को घोषणा पत्र में गिनाकर पार्टी ने चुनाव जीतने का इरादा जरूर बनाया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि थोड़े से अंतराल को छोड़कर शेष 4 दशकों के अपने शासनकाल में पार्टी ने इस दिशा में क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की। कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी, सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने की भी चर्चाएं निरंतर हुई हैं और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नए नए नारे देने में कभी चूके नहीं हैं। क्या उन्होंने और उनकी पार्टी ने कभी यह विश्लेषण भी किया कि जो वायदे उनकी पार्टी 42 वर्षों से करती आ रही है उनका क्रियान्वयन किस हद तक हुआ और जिन उद्देश्यों को लेकर आर्थिक और सामाजिक उत्थान की योजनाएं बनाई जाती हैं उनको प्राप्त किया जा चुका है या नहीं। नए चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने देश को भविष्य में क्या आर्थिक दिशा दी जाएगी उसका कोई जिक्र नहीं किया है। 8वीं योजना में 6% विकास दर की चर्चा बहुत समय से चल रही है। लाखों करोड़ों की योजना में नए कारखाने लगेंगे, नई सिंचाई और बिजली योजनाएं क्रियान्वित होंगी, लेकिन इन सब का आम आदमी और ख़ासतौर पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है इस पर तो घोषणा पत्र तैयार करने के पहले शायद विचार ही नहीं किया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के घोषणा पत्रों में एक बुनियादी अंतर होता है।
सत्ता पक्ष सत्ता के अनुभव के आधार पर नए वायदे करती है, जबकि विपक्ष बिना सत्ता का अनुभव किए ही चुनावी वायदे करता है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता का लंबा अनुभव है और उसको यह भी एहसास होना चाहिए कि आर्थिक नियोजन का जो लाभ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को होना चाहिए था, वह नहीं मिला है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों और खासतौर से सफाई का काम करने वाले लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव अब तक दिखाई नहीं दिया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में मेला ढोने की प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा। जिस दिशा में पिछले 40 वर्षों में कोई काम ही नहीं हुआ, उसको फिर घोषणा पत्र में शामिल करके क्या कांग्रेस फिर इस तबके को गुमराह करना चाहती है? होना तो यह चाहिए था कि पार्टी पिछले 4 दशकों के सत्ता के अनुभव के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था का कोई नया रूप देने की घोषणा करती और सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कार्यक्रमों की घोषणा करती। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री के नाम से 2 योजनाएं चुनाव के पहले शुरू की गई है और अगले 5 वर्षों में महिलाओं के उत्थान के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए एक और योजना की घोषणा की गई है। जहां तक राजनीतिक पक्ष का ताल्लुक है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में पंचायत राज विधेयक व नगरपालिका विधेयक के संबंध में विपक्ष के दृष्टिकोण को लेकर जनता के सामने यह बात रखने की कोशिश अवश्य की गई है कि जैसे विपक्षी पार्टियां सत्ता को दलालों के हाथ में ही रखना चाहती है। सत्ता के दलाल इस देश में पनपे, जिसकी जिम्मेदारी तो स्वयं कांग्रेस सरकार को ही अपने ऊपर लेनी होगी। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इस बात की प्रतिज्ञा ली थी कि राजनीतिक स्तर पर तथा सरकारी स्तर पर सत्ता के दलालों का मुकाबला करेंगे। यदि वे ऐसा करना ही चाहते हैं तो ये दोनों विधेयक बहुत पहले ला सकते थे। विपक्ष को सत्ता पक्ष की नीयत में संदेह था, इसलिए उसने राज्यसभा में इन विधेयकों का विरोध किया। जो भी विपक्ष आज है, उन पर यह आरोप लगाना कि वे सत्ता के दलालों को कायम रखना चाहते हैं या जनता को सत्ता सौंपने से खुश नहीं है, न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। जनता को यदि कांग्रेस वास्तव में सत्ता सौंपना चाहती है तो वह पंचायत राज व्यवस्था को बिगड़ने ही नहीं देती। कई विपक्ष शासित राज्य ऐसे हैं जहां सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ठोस और कारगर कदम उठाए हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता के विकेंद्रीकरण में बाधा पहुंचाने का विपक्ष पर आरोप लगाना जनता को गुमराह करने की कार्रवाई ही माना जाएगा। कांग्रेस के नए चुनाव घोषणा पत्र में 40 वर्षों के सत्ता के अनुभव के आधार पर देश को नई दिशा निर्देश देने की बात होनी चाहिए थी। बच्चों, ये मैंने आपको डिक्टेशन दे दिया है। अब इसकी एक बार आउटलाइन और देख लें अच्छे तरीके से, ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकें इसकी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको ढंग से देख लें एक बार। अगर आपको आउटलाइन अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे ही मैं आपको नए वीडियो दूँ आपके पास तत्काल पहुँचे। धन्यवाद।